जलील नेक्सस ने नशा फैलाने का एतराफ भी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। जलील नेक्सस खुद ही अपने राजों से आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठाने पर मजबूर हो चुका है। जलील नेक्सस ने डॉक्टर खरीदे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी को डरा धमका कर ज़हीर के हक में बयान देने पर मजबूर किया। नशे में लड़की सबके सामने कपड़े भी उतार सकती है। जलील नेक्सस ने नशा फैलाने का एतराफ भी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। 15 दिन बच्ची को साइकोथेरेपी के नाम पर किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पगली डॉक्टर के तहलका खेज इंकशाफात, सीसीटीवी कैमरे के बावजूद ज़हरा काज़मी पर किस रूम में तशद्दुद किया जाता रहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, डॉक्टर ने हकीकत खोल दी और किसका नाम लिया है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, वीडियो को आपने इसलिए आखिर तक देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि ये जलील नेक्सस अपनी जलालत में तमाम हदें अबूर कर चुका है। अब तो जज साहब भी कहते हैं कि भाई मैंने इस केस को नहीं देखना। हर तरफ से जो है वो ऐसी सदाएं क्यों आना शुरू हो गई हैं। आप अपने दाम में जी सयाद आ चुका है। जलील नेक्सस खुद ही अपने राजों से आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठाने पर मजबूर हो चुका है। ज़ारा काज़मी को 3 महीने ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि नशा पिलाकर शर्मनाक किस्म की वीडियोस भी बनाई गई जो कि इस वक्त जलील नेक्सस के पास है और उन्हीं वीडियोस के बलबूते पर वो बच्ची को जो है उंगलियों पर अपने इशारों पर नचा रहे हैं। पगली डॉक्टर ने तो अपनी गलतियों का एतराफ़ करके अपनी तमाम तर वीडियोस, पिक्चर्स, पोस्ट सोशल मीडिया से हटा ली हैं और दोबारा जो है वो 4 अक्टूबर वाली पोजीशन पर वापस अपने आप को लाकर उसने खड़ा कर दिया है। लेकिन जी जाते जाते वो जलील नेक्सस को नंगा कर गई है। हम भी पहले दिन से यही कह रहे हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये एक नेक्सस है, हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि ये एक नेटवर्क है जो बच्चियों को वर्गलाता है, उनको ट्रैप करता है, उनको जो है बेचता है। यही सब कुछ होने लगा था अगर मेहदी अली काज़मी ना खड़ा होता। लेकिन जी अब ये जो है ना इनके कपड़े आहिस्ता आहिस्ता उतारना शुरू हो चुके हैं। हर तरफ से जहां ये जाते हैं जलालत इनका मुकद्दर है और अब ये इस वक्त जो है बीच चौराहे में खड़े हुए हैं और कोई इनकी मदद करने के लिए अब नहीं आएगा। अच्छा जी, किस तरह ज़ारा काज़मी को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और शेल्टर होम में उस पर कैसे दबाव डालकर कि जी वो ज़हीर के हक में बयान दे और सबके सामने ये नाटक करे कि ज़हीर के बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। जज साहिबा के सामने भी इन्होंने नाटक करने पर मजबूर किया था बच्ची को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसी वजह से जज साहिबा की जो एक न्यूट्रल रिपोर्ट है जो उन्होंने देखा उन्होंने वो सबमिट करवा दी है। इन लोगों ने यही कोशिश की थी कि जी पागलों की तरह बच्ची बिहेव करे कि जी मैं ज़हीर के बगैर मरने लगी हूँ और इन्होंने शायद उसको मारने की भी कोशिश की थी ताकि ये बात आ जाए कि बच्ची ने जो है वो खुदकुशी करने की खुद ही कोशिश की है क्योंकि वो ज़हीर से दूर है। जलील नेक्सस की कज़ाबा अव्वल जो है वो अपनी वीडियो में खुद ही एतराफ़ कर चुकी है कि जी नशा पिलाकर कुछ भी करवाया जा सकता है। जाली सस्ती फनकारा का कहना है कि ऐसा नशा इस वक्त अवेलेबल है जिसके इस्तेमाल के बाद इंसान अपने कपड़े तक पब्लिक में उतार देता है। जनाब आपको बड़ा पता है। अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता ये अपने मुंह से जो है वो सब मानेंगे। ये भी मानेंगे कि बच्ची को इन्होंने खुद कराची आके जो है वो अगवा किया। ये भी मानेंगे कि किस तरह से इन्होंने जो है बच्ची से गलत किस्म के बयानात दिलवाए। ये भी मानेंगे कि कौन जो है इनका सरपरस्त आला जो इनको ऑपरेट कर रहा है, अभी तक करोड़ों रुपया लगा चुका है। और ये भी मानेंगे कि दुबई में इन्होंने कहां पर किसके हाथों सौदा किया था। अच्छा जी, अब तो इन्होंने मान ली है। खातून जो लाहौर में बैठी है कज़ाबा, उसने कहा है कि जी ऐसा नशा मौजूद है जिससे जो है वो सब चीज़ें जो है कपड़े फाड़ कर बंदा सड़क पे खड़ा हो सकता है और उसको पता ही नहीं चलता कि उसने क्या किया। अब ये तो अपने लाइव सेशन में बैठकर कहते हैं कि जी ज़ारा काज़मी हमारी तरफ से मर जाए, हमारी तरफ से भाड़ में जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर्स जो है खरीदने में तो इनका खैर कोई सानी नहीं है। इन लोगों ने कहाँ कहाँ कब कब डॉक्टर्स नहीं खरीदे। अब होता यह है कि इन्होंने बोगस मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बनवाने के लिए जलील नेक्सस ने डॉक्टर खरीदे थे और ज़ारा काज़मी की एज इन्होंने उस डॉक्टर के थ्रू 17 साल भी बनवा दी थी। आप यकीन माने, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेहदी अली काज़मी का हौसला है। बंदा कोई और आम बंदा होता या यकीन करें कि इतनी चालें, मुझे ऐसे लगता है कि मैं इमरान सीरीज़ का जो है ना इमरान सीरीज़ देख रही हूँ या मैं एकता कपूर की कोई जो है सोप देख रही हूँ कि भाई ख़त्म ही नहीं होता। यानी कि एकता कपूर के ड्रामों में होता ये कि बंदा मर जाता है लेकिन उसको दफना भी दिया जाता है, उसको जला भी दिया जाता है, लेकिन फिर वो जिंदा हो जाता है। फिर वो कहाँ से जिंदा होता है ये किसी को नहीं पता होता।
अब यही कहानी जो है इनकी तरफ से है कि बच्ची जो है उसके वालिदैन की शादी को कितने साल हुए हैं और 17 साल का इन्होंने डॉक्टर के थ्रू बनवा दिया। बड़ी 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 खतरनाक किस्म की ये जो है केस है। इससे पहले मैंने ऐसा केस कोई भी नहीं देखा। मेहदी अली काज़मी को एक बार फिर से सैल्यूट करते हैं। अच्छा जी, आप देखें कि जब 11 मेंबर्स का मेडिकल बोर्ड बनता है और उसमें पता चलता है कि जी बच्ची की उम्र जो है वो 15 साल के करीब है, यानी कि मेहदी काज़मी बोल रहा था कि 14 साल के डॉक्यूमेंट्स हैं, 14 साल है, और 15 साल यानी कि 14 से 15 साल के करीब जो है बच्ची की उम्र निकलती है। एक बार फिर जलील नेक्सस को मौका मिला कि जी साइकोलॉजिस्ट को खरीदे, क्योंकि उनको पता चला कि जी बच्ची की थेरेपी होगी, बच्ची तक मैसेजेस पहुंचाए जा सकते हैं। अब जो आम बंदा है, मेहदी अली काज़मी है, जिसके जहन में ये चीज़ है ही नहीं कि इतनी साजिशें होंगी, वो तो आराम से बैठा है कि जी साइकोलॉजिस्ट जाएगी और जाकर जो है वो करेंगी। एक बार फिर से इसने आज सुबह अपनी वीडियो में मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की है। इसने फिर अहले तशियों पर वार करने की कोशिश की है कि मेहदी अली काज़मी ने दो जो है वो अहले तशी ही डॉक्टर्स को क्यों अपॉइंट किया। भाई मेहदी अली काज़मी के हाथ में इस मुल्क की हुकूमत तो है नहीं, या उसके पास इतनी पावर तो है नहीं। अगर उसके पास इतनी पावर होती कि वो डॉक्टर्स अपनी मर्जी के, यानी कि फिरका, आप फिर ये बोल रही हैं कि अपने फिरके के डॉक्टर्स, मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान की आवाम जो है फिरका वारियत पे यकीन नहीं रखती, वो इंसानियत पे यकीन रखती है। तो इंसान चुने गए थे, डॉक्टर्स चुने गए थे, उनकी तो सोच में भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो अपनी बेटी को घर वापस लेकर आ जाते। इसने फिर आज सुबह चाल चली और इसने फिर जो है वार किया कि दो अहले तशी डॉक्टर्स को मेहदी अली काज़मी ने अपॉइंट करवाया। अच्छा जी, मैं फिर आपको बताती चलूं कि इनको मौका मिला साइकोलॉजिस्ट को जो है खरीद लेने का। ये इनकी आखिरी चाल थी और इनको लग रहा था कि कामयाबी हो रही है। हमें बाद में पता चला कि वो कामयाबी की तरफ बढ़ भी रहे थे। इसीलिए जब तक साइकोलॉजिस्ट वाला ड्रामा चलता रहा, ये पूरा यकीन से ऐलान करते रहे कि जी बच्ची हर वक्त ज़हीर 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 कहती रहती है, पुकारती रहती है, ज़हीर मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। बच्ची वालिदैन से मिलना नहीं चाहती, वालिदैन को जो है उसे ठुड कर आके बाहर खड़ा कर दिया कि आपने अंदर नहीं आना, मैंने आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। तो ज़ारा जो है वो सिर्फ ज़हीर से मिलना चाहती है और अदालत को भी जो है वो यही कहेगी। लेकिन जब पगली डॉक्टर ने खुद आकर एतराफ़ किया कि उसने ज़ारा काज़मी से ज़्यादती की और रिपोर्ट पब्लिक करना एक गुनाह था, झूठे इल्ज़ामात लगाना, फिर कोर्ट में ड्रामे करना, सब उसकी गलती थी, तो जलील नेक्सस अब ज़ारा काज़मी से कता ताल्लुकी का ऐलान करता फिर रहा है। हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो जो ज़ारा बताती रही हम आगे बोलते रहे, हमें तो ज़ारा ने सब कुछ बताया था। सब कुछ मुद्दा बच्ची पे डाल रहे हैं। जो ज़हीर जाने और उसका केस जाने, ये भी जो है आंटी गर्दान डालती फिर रही है। हमारा ज़ारा काज़मी से कोई ताल्लुक नहीं है। सोचने की बात है कि कज़ाबे अव्वल को कैसे मालूम कि कौन सा नशा जो है उसका असर 6 हफ्ते रहता है, कितनी देर तक वो क्या कर सकता है, कहां पर खड़े होकर वो कपड़े फाड़ सकता है, और किस नशे के बाद जो है लड़की सरेआम अपने कपड़े उतार कर वेड़ किस्म की हरकत करती रहती है। कज़ाबे अव्वल को ये सारी बातें किस तरह से पता है? क्या आप इस नशे को लोगों को देती हैं या आपने खुद इस्तेमाल किया है? कहानी अब बिल्कुल जी सीधी है कि ज़ारा काज़मी अब जलील नेक्सस के हाथ से निकल चुकी है। अब वो एक सेफ कस्टडी में है, जहां पर इंशाल्लाह ताला वो वापस मेहदी अली काज़मी के घर ही जाएगी। और कल जो है सेशन में जाली फनकारा कौए और जो जाली मौलाजट हैं, उन्होंने केस से हाथ उठा लिया। लेकिन 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 हम तुम्हें जी भूलने नहीं देंगे कि बच्ची की शर्मनाक वीडियोस तुमने किस तरह से वायरल की। अभी तुम रुको, अभी तुम ठहरो, अभी तुम्हें घसीटा जाएगा, अभी तुम्हें कराची बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा, अवाम तुमसे पूछेगी कि तुमने किस तरह से एक शख्स की बेटी की इज्जत को सरेआम नीलाम करने की कोशिश की, एक बाप को जो है वो रुस्वा करने की कोशिश की, एक माँ को जलील करने की कोशिश की। तुम तो इतने जलील लोग हो कि तुमने आईब्रोज तक पर बात की। तो तुमसे अब पूछा जाएगा, तुम लोग इतनी आसानी से जो है केस से अपना हाथ नहीं साफ कर सकते, नहीं पीछे हट सकते। तुमसे अवाम पूछेगी और तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे। ज़ारा काज़मी की जी जबरदस्ती के बयानात तुम लोगों ने दिलवाए हैं, जो जालिमों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम लोगों ने की है, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम लोगों ने की है। पगली डॉक्टर ने तुम्हारे साथ रातों का इतराफ कर लिया, बताया है कि कराची के कुछ कौए जो हैं वो मुझे पैसे दिया करते थे, मेरे साथ मिला करते थे। और ये मैं आपको बताती चलूं कि ज़हीर और शबीर के को भाई जो है तुमने बनाया और वलीमे की तैयारी भी तुम लोग कर रहे थे। तो आसानी से तो तुम्हें जाने नहीं देगी पाकिस्तान की अवाम, क्योंकि पाकिस्तान की बेटियों का मामला है। तुम लोगों ने पाकिस्तान की बेटियों की इज्जतें पामाल की हैं, उनको घर से वरगला कर उसको एक माइनर मैरिज को तुम लोगों ने जो है वो प्रमोट किया है। सवाल पूछा जाएगा, जवाब के लिए तैयार रहो। जलालत तुम लोगों के मुकद्दर बनने वाली है और पाकिस्तान की आवाम जो है तुम लोगों के मुंह पे कालक मलने के लिए तैयार है।